सोने की ईंट के झांसे में आया बुजुर्ग 2 लाख की ठगी का शिकार। बस अड्डे पर सोने की ईंट दिखाकर जासूस ने की ठगी। फोन कॉल पर शुरू हुई ठगी की कहानी, पीतल को समझा सोना। बिलासपुर के 65 वर्षीय व्यक्ति से 2 लाख की ठगी, आरोपी फरार। तमाम रिपोर्ट जानिए इस वीडियो में। सोने की ईंट के चक्कर में एक अधेड़ व्यक्ति को 2 लाख की चपत लग गई। मामला जिला बिलासपुर के झंडुता थाना क्षेत्र का है, जहां एक 65 वर्षीय व्यक्ति ठगी का शिकार हो गया। पीड़ित के पास बीते 2 अक्टूबर 2023 को एक अनजान व्यक्ति का फोन आया। जासूस ने उसे बताया कि मकान की खुदाई के दौरान सोने की 3 ईंटें मिली है और पैसों की जरूरत के कारण वो उन्हें सस्ते में बेच रहा है। जासूस ने पीड़ित को विश्वास में लेने के लिए बड़ी चालाकी से बातें की। उसने कहा कि वो गरीब है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए वो सोने की ईंटों को बाजार के भाव से बहुत कम दाम पर बेचने को तैयार है। ठग ने ये भी कहा कि अगर वो किसी और से संपर्क करेगा तो शायद उसे उतनी सस्ती कीमत पर ईंटें न मिले। उसने पीड़ित को लालच दिया कि ये उसके लिए एक सुनहरा मौका है, जिससे वो रातों रात अमीर बन सकता है। लालच में आकर पीड़ित ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलकर किसी तरह 2 लाख रुपए का इंतजाम किया। परिवार के कुछ लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की कि बिना जांच पड़ताल के इतनी बड़ी रकम देना ठीक नहीं है, लेकिन आरोपी की मीठी मीठी बातों में आकर पीड़ित ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। पैसे इकट्ठा करने के बाद वो ठग द्वारा बताए गए पते फिरोजपुर जिरका राजस्थान पहुंच गया। बस अड्डे पर आरोपी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसने बड़ी चालाकी से एक चमचमाती सोने जैसी ईंट पीड़ित को दिखाई। ईंट को देखकर पीड़ित की आंखें चमक उठी। वो बिना किसी शक सवाल के पूरे पैसे ठग को थमा बैठा। जासूस ने पैसे लेकर जल्दबाजी में वहां से निकलने की बात कही और ये कहकर चला गया कि अगर बाद में और ईंटें चाहिए तो उसे फोन कर सकता है। पीड़ित खुशी खुशी घर लौटा और परिवार वालों को ये खुशखबरी दी। अब उनकी किस्मत बदलने वाली है। अगले ही दिन वो सोने की ईंट को बेचने के लिए एक सुनार के पास पहुंचा, लेकिन जब सुनार ने ईंट की जांच की तो सच सामने आ गया। वो ईंट सोने की नहीं बल्कि महज एक पीतल जैसी धातु की थी, जिसे सोने की तरह चमकाया गया था। ये सुनते ही पीड़ित के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो तुरंत ठग को फोन करने लगा। जब उसने आरोपी का नंबर मिलाया तो वो बंद आ रहा था। कई बार कॉल करने के बाद भी नंबर चालू नहीं हुआ। तब जाकर उसे समझ आया कि वो ठगी का शिकार हो चुका है। काफी सोच विचार के बाद पीड़ित ने हिम्मत जुटाकर झंडुता थाने में पूरी घटना की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत मिलते ही मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी।